जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज 2-3 खबरें हैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। एसएसजीसी के हवाले से है, पीएसओ के हवाले से है और इसके साथ पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से है। इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा मार्केट का तफ़सील से जायज़ा लें और ज़रा देखने की कोशिश करें कि मार्केट ने 1000 पॉइंट्स कल डाले थे, 1000 आज डाले हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन क्या है? उस पर थोड़ा बात करेंगे और इसके साथ जो है वो एक ट्रेनिंग जो है वो मैं ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलते हैं जी। पहली बात तो ये है कि आज भी अच्छी बात तो ये है कि मार्केट का जो एक बूम था वो आज भी बरकरार रहा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज अगर आप मार्केट का लो देखें तो वो है 63,853 का, कि मार्केट जो है वो एक वक़्त में नेगेटिव होने जा रही थी, लेकिन उसके बाद मार्केट को एक न्यूज़ मिलती है और उस न्यूज़ के नतीजे में मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट्स मुस्बत हो जाती है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखिए कि मार्केट का आज का गिरने से मुराद आज की जो प्रॉफ़िट टेकिंग थी आज मार्केट की, वो ये निशानदही कर रही है कि 65,000 जो है, ये मार्केट के लिए एक रेज़िस्टेंस लेवल हो सकता है या एक प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल हो सकता है, जिस पर हमने कल भी बात की थी और उसमें मैंने ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट 65 पर जाएगी, तो हमारी ख़्वाहिश ये होगी कि हम प्रॉफ़िट टेकिंग करें। दूसरी बात ये है कि मार्केट जो है, वो दोबारा से उठी क्यों? उसके पीछे ये 2 खबरें हैं, उस पर पहले हम थोड़ा बात करते हैं, फिर हम वापस आते हैं। पहली खबर जो है वो तो ये है कि चाइनीज़ फ़र्म जो है वो बाय करने जा रही है पाकिस्तान रिफाइनरीज़ में 30% का स्टेक। अब एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान रिफाइनरी इटसेल्फ समझ लीजिए कि अपना इसके पास कुछ नहीं है। ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है इसमें वो पीएसओ की है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की है। और अगर जो है वो पीएसओ अपने 30% शेयर्स जो है वो चाइनीज़ फ़र्म को बेच देता है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को थोड़ा तफ़सील से डिस्कस करनी है। हो सकता है वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाए। देखें, एक आप चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि अभी ये एक यूँ समझ लीजिए कि बातचीत चल रही है, जिसके नतीजे में आज आपने पाकिस्तान रिफाइनरी और पीएसओ दोनों में अच्छा बूम देखा, बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली। अगर ये काम जो है ये पाया तकमील तक पहुँच जाता है, तो इसके फ़ायदे किस-किस को होंगे? नंबर 1, पीएसओ के हालात बेहतर हो जाएँगे और पीएसओ के पास जो उसकी बैलेंस शीट है वो बेहतर हो जाएगी। नंबर 2, पाकिस्तान रिफाइनरी के हालात बेहतर हो जाएँगे, इनके पास मज़ीद पैसा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, इसकी प्रोडक्शन बेहतर होगी, इसकी ये वैसे भी एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक़्त हमारे पास जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड हैं, जो लिस्टेड हैं कंपनीज़, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी है, सिनर्जी है, अटक पेट्रोलियम है, नेशनल रिफाइनरीज़ हैं। अब अटक पेट्रोलियम जो है वो तो अटक रिफाइनरी जो है वो तो आ गई प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन जो बाकी जो 3 हैं, बाकियों को आप इसको वैसे ही लिस्ट में से निकाल दीजिए, उसका स्ट्रक्चर वैसे ही बहुत बोसीदा है। उसके बाद कंपैरिज़न आ जाता है 2 का, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी। तो पाकिस्तान रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी एज़ कंपेयर टू नेशनल रिफाइनरीज़ के बेहतर है। और अगर ये जो है ये डील पाया तकमील तक पहुँच जाती है, तो कोई मुज़ायका नहीं है कि पाकिस्तान रिफाइनरी का शेयर्स जो है वो 22 से उठकर ₹50 पे चला जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो जिस वक़्त स्टॉक मार्केट में इस ज़रिए से घुसेंगे कि उनके पास 30% शेयर्स होंगे पाकिस्तान रिफाइनरी के, तो फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान रिफाइनरी के शेयर के साथ होता क्या है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स को आपने सामने रखना है। लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस के हवाले से, और सबसे जो बड़ी खबर है वो ये पीएसओ के लिए है। उसके हालात, उसके पैसे एसएसजीसी ने दबा रखे हैं, उसके पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने दबा रखे हैं, उसके पैसे जो हैं वो पावर जनरेशन वालों ने दबा रखे हैं। तो ये सारे के सारे जो पैसे दबा रखे हैं, जब उसको रिलीफ़ मिलेगा तो पीएसओ वैसे भी सोने की चिड़िया है, अगर उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पैसे वापस मिल जाएँ जो कि उसने मुख्तलिफ इदारों से लेने हैं। एक खबर। दूसरी खबर जो है वो एसएसजीसी के हवाले से है।
कि एसएसजीसी जो है ये आईपीओ करने का प्लान कर रहा है एलपीजी के हवाले से। अब देखें एलपीजी जो है ये यकीनन पाकिस्तान की ज़रूरत है। एक कंपनी जो है उसका स्पेस बहरहाल पाकिस्तान में मौजूद है, जगह मौजूद है, काम चलने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर एसएसजीसी जो है, ये अगर आईपीओ लॉन्च करती है तो हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए? मेरी ज़ाती तौर पर जो समझ लीजिए मेरी जो सोच है, बिल्कुल नहीं। उसकी क्या वजह है? देखिए जब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च की जाती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस प्रोडक्ट को लेके कौन आ रहा है। अगर इसकी बजाय एसएनजीपी फ़र्ज़ कीजिए कि कहता है जी कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं एलपीजी की जो कंपनी है, उसका आईपीओ लेके आऊँ, तो मेरी तरफ से हाँ थी, बिल्कुल, क्योंकि उसकी परफ़ॉर्मेंस में और एसएसजीसी की परफ़ॉर्मेंस में बहुत फ़र्क है। तो लिहाज़ा अगर मुस्तकबिल में कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल सामने आती है, तो वक़्ती तौर पर हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा बूम नज़र आए। इट्सेल्फ़ एसएसजीसी के शेयर के लिए ये बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगर आपके पास ये शेयर मौजूद है, तो यकीनन आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपको एलपीजी के आईपीओ में जाना चाहिए, तो मेरी ज़ाती तौर पर राय है कि मैं नहीं जाऊँगा। अब आप उसमें से देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। लेकिन इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल शेयर पर रहेगा, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे चलते हैं। अब चलते हैं वापस दोनों खबरें थी वो हमने ऐड कर ली। आज माशाल्लाह से 1000 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा रहा, लेकिन अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो आज सर्किट ब्रेकर में भी अगेन माशाल्लाह से 19 कंपनीज़ हैं, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज़ है, उसके अलावा उम, आईजीआई है। अच्छा देखिए इंश्योरेंस सेक्टर जो है, वो आजकल चल रहा है। अच्छी बात है, 1-2 शेयर्स हमारे पास भी हैं इंश्योरेंस सेक्टर के। तो चलें देखिए कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ ज़्यादा नहीं तो एक आध कंपनी जिस वक़्त आप देखें सर्किट ब्रेकर तो एक आध कंपनी आपकी होनी चाहिए इसमें। आपका पोर्टफ़ोलियो जो है वो डाइवर्सिफ़ाई होना चाहिए। अगर डाइवर्सिफ़ाई नहीं होगा तो जिस दिन एक सेक्टर चलेगा उस दिन आपका पोर्टफ़ोलियो चलेगा, बाकी आप बैठे रहेंगे। जिस तरह से अगर आपके पास ज़्यादा शेयर्स अगर ऑयल एंड गैस के हैं, तो वो जिस दिन चलेगा उस दिन पोर्टफ़ोलियो पॉज़िटिव होगा, नहीं तो आप नेगेटिव होगा। तो हर सेक्टर के 1-2 शेयर्स जो हैं, हर सेक्टर्स का ये कतई मतलब नहीं है कि तमाम के। जो बड़े-बड़े सेक्टर्स हैं, कम से कम 5 सेक्टर्स के शेयर्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए और शेयर्स की सिलेक्शन जो है वो भी आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि अगर वो सेक्टर चले, तो उस सेक्टर का जो एक चलता हुआ शेयर है, वो आपके पोर्टफ़ोलियो में होना चाहिए। अब इसी के साथ एक मिलती-जुलती बात जो है वो मैं निपटाता चलूँ साथ ही। ये मैं एक ट्रेनिंग मैंने अरेंज की है जी। ये इंशाअल्लाह कोशिश हम ये करेंगे कि वीकली बुनियादों पर ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो शेयर्स की सिलेक्शन है वो कैसे करनी चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें ट्रेडिंग के हवाले से शेयर की सिलेक्शन का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ होता है, फिर उनका लेवल कैसे देखना चाहिए, उसकी प्राइस रेंज कैसे चेक करनी चाहिए, उसको टेक्निकली कैसे देखना चाहिए, फंडामेंटली कैसे देखना चाहिए, उस इंडिविजुअल शेयर को उसके सेक्टर के साथ कंपेयर किस तरह से करना चाहिए, जो दीगर शेयर्स हैं, उनके साथ कंपैरिज़न कैसे होना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले सकें। तो इस पर ये पहली कोशिश है जी। इसमें अगर आप जो है वो एनरोल होना चाहते हैं तो इसकी फ़ी जो है वो सिर्फ़ ₹2000 है। बैंक अकाउंट भी है, जैज़ कैश भी है। ये आप इसमें जमा करवाइए और एनरोलमेंट करवा लीजिए और आपको पता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि अनलिमिटेड लोग जो हैं उनको सेशन में ना लिया जाए। तो कोशिश करेंगे कि स्पेसिफ़िक लोग हों जितने को हम ज़्यादा ईज़िली जो है वो हम मैनेज कर सकें। ऑनलाइन होगी जैसे ही आप ये फ़ी जमा करवा के मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है वो इंशाल्लाह लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो 9 तारीख को रात को 9 बजे यानी कि हफ़्ते वाले दिन शाम को रात को 9 बजे ये क्लास स्टार्ट होगी। हमारी कोशिश तो ये होगी कि ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई मसला नहीं है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी तो ये 2 घंटे से ऊपर भी जा सकती है। आगे चलते हैं जी। अगर आप समझते हैं कि ज़रूरत है तो जॉइन कर लें, नहीं तो माशाल्लाह से वीडियोज़ में तो हम डिस्कस करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी वीडियो में वैसे भी स्ट्रैटेजीज़ ही डिस्कस होती हैं, हम बाइंग और सेलिंग की कॉल तो देते नहीं हैं। ख़ैर, अब चलते हैं जी आगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा-सा पूरी की पूरी मार्केट की। अब देखें ये चीज़ थोड़ी-सी काबिल तशवीश है, गौर कीजिएगा ज़रा। 1000 पॉइंट्स मार्केट ने कल भी डाले थे, लेकिन कल मार्केट की जो सिचुएशन थी, वो मुख्तलिफ थी।
और आज जो मार्केट की सिचुएशन है वो मुख्तलिफ है। ये चीज़ आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। जो सेक्टर्स जो थे वो चंद दिनों आपको नज़र नहीं आए चलते हुए, वो अब मूव कर रहे हैं। तो अब आपने ये फैसला करना है कि आया कि उन सेक्टर्स में रहा जाए या ना रहा जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि आज भी माशाल्लाह से कमर्शियल बैंक्स परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इनका ईयर क्लोजिंग भी है और इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लिहाज़ा अब आपने फ़ैसला करना है कि अब क्या किया जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि दूसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस है, तीसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, उसके बाद सो एंड सो तमाम सेक्टर्स ने थोड़ा-थोड़ा सा परफ़ॉर्म किया। बड़े सेक्टर्स नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर था, चल गया। ऑयल एंड गैस आज नहीं चला, नज़र रखी जाए इस सेक्टर के ऊपर। सीमेंट सेक्टर आज नहीं चला, नज़र रखी जाए। आईटी सेक्टर चल गया था कल, अ, अब इसको छोड़ दें 1 आध दिन के लिए। देन जो है वो आपके पास ऑटोमोबाइल्स हैं, अब ये नीचे जाएँगे थोड़ा-सा मज़ीद, इनको जाने दें, देन आप इसमें जो है वो अपॉर्च्युनिटी बनाइएगा। अभी जो खबरें गरमा-गरम चल रही हैं, वो सर्कुलर डेट के हवाले से हैं, उसमें पावर जनरेशन को फ़ायदा हो सकता है और इसके साथ-साथ ऑयल एंड गैस को फ़ायदा हो सकता है। अब ये पैसे कब मिलते हैं, कब रिलीज़ होते हैं, इसके हवाले से अफ़वाहें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। लेकिन अफ़वाहें और ख़बरों की बुनियाद पर ही मार्केटें चलती हैं और इसके साथ-साथ इंडिविजुअल्स परफ़ॉर्मेंस भी होती है शेयर्स की। लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों को यकजा करके देखना होता है कि एक अच्छा नतीजा कैसे निकाला जाए। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कैंडल स्टिक के हवाले से माशाल्लाह से बहुत अच्छी कैंडल है। 65,000 का हमारा टारगेट था, वो हुआ अचीव। अब देखना ये है कि आगे जो है वो मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो अभी फ़िलहाल ये कहना क़ब्ल वक़्त है। ये फ़ैसला जो है ये कल की कैंडल करेगी। आज लगने वाला जो वॉल्यूम है, मैं गुज़िश्ता 2013 तक का जायज़ा ले रहा था। रफ़ली को 10 साल में मुझे इतना वॉल्यूम जो है ये एक मर्तबा लगा था 2021 में। लेकिन उसकी भी जो आप यूँ समझ लीजिए कि जो मिकदार है वो उतनी नहीं थी जितनी कि आज लगने वाले वॉल्यूम की है। तो लिहाज़ा इतना ज़्यादा वॉल्यूम का लगना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लगने वाले वॉल्यूम को जिस वक़्त आप मार्केट के साथ कंपेयर करके देखें, तो आपके मेजर सेक्टर्स जो हैं, वो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार नज़र आ रहे हैं। लिहाज़ा 65,000 का जो लेवल है, ये यकीनन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा लेवल है। और इस पर प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, हमने भी की है, हम इंशाल्लाह कल भी करेंगे। फिर जब कैंडलस्टिक जो है वो 65,000 के ऊपर बनेगी, फिर हम उसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि और उम्मीद लगाएँगे कि अगला लेवल जो है वो मार्केट का क्या हो सकता है। साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब दीजिए इजाज़त, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का जायज़ा लेते रहें और कोशिश ये करें कि आपका जो सेक्टर का जो स्वाइप है वो होता रहना चाहिए। हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन। जब आपको एक शेयर में से 2, 4, 5, 8, 10% वैसे आजकल जो मेरा स्टैंडर्ड है वो 11 से 12% 7 सॉरी 7% से लेकर 12% तक का है, कि जब 7% का प्रॉफ़िट आना शुरू हो जाता है तो मैं थोड़ी-थोड़ी सी प्रॉफ़िट टेकिंग करना शुरू कर देता हूँ। और 12 पर जाए तो मेरी कोशिश ये होती है कि अब इसमें से 50, 70, 80% एग्ज़िट ले लिया जाए। लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलिएगा, लेकिन प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।